हाय फ्रेंड्स, आप सभी को मेरा नमस्कार। कैसे हैं आप सभी? उम्मीद करते हैं आप सब ठीक होंगे। तो आज आपको लेकर चलते हैं हम लोग प्रश्नावली 8D पर, जो हम लोग चैप्टर 8वां पढ़ रहे हैं, त्रिकोणमिति का परिचय। उसकी प्रश्नावली 8D आज आपकी शुरू होती है। तो इसको शुरू करने से पहले इसमें कुछ सर्वसमीकाओं का प्रयोग किया गया है, जिन सर्वसमीकाओं के बगैर इस एक्सरसाइज को हल करना मुश्किल है और आप कर भी नहीं सकते हैं। तो सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं, इन सर्वसमीकाओं को सीख लेते हैं। तो मेरे पास सर्वसमीकाएं 3 हैं और 3 के माध्यम से बाकी आपके सूत्र बन जाते हैं। तो आपको मुख्य रूप से 3 सीखना है, बाकी हम आपको ऐसे ही बना के दिखा देंगे और आपको याद हो जाएगा। देखो भैया, पहली सर्वसमीका आपकी क्या है? साइन स्क्वायर थीटा प्लस आपका है कॉस स्क्वायर थीटा बराबर 1। ये आपकी पहली सर्वसमीका है। यहाँ से आपके 2 सूत्र बनेंगे। कैसे? हमको साइन का मान चाहिए, साइन स्क्वायर थीटा। तो क्या करेंगे, कोस को उठा के इधर भेज देंगे, तो बन जाएगा 1 माइनस कोस स्क्वायर थीटा। एक सूत्र बन गया। अब हमको कोस का चाहिए, तो कोस स्क्वायर थीटा बराबर क्या होता है, साइन को इधर भेज देंगे तो 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। ये आपका हो गया। यानी कि एक सर्वसमीका मुख्य रूप से आपको ध्यान रखनी है, उससे आपके 2 फॉर्मूले बन जाते हैं। दूसरी सर्वसमीका क्या है आपकी? सेक स्क्वायर थीटा बराबर 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा। यहाँ से देखो भैया, यहाँ से क्या होगा, हम लोग यहाँ से भी फार्मूला बनाएंगे। हम टेन को उठा के इधर भेजेंगे तो क्या बनेगा, सेक स्क्वायर थीटा, टेन इधर आएगा माइनस का, टेन स्क्वायर थीटा बराबर कितना रह गया 1। तो ये आपका इम्पोर्टेंट फार्मूला बन गया। उसके बाद में यहाँ से एक और बनेगा। अब हम क्या करेंगे, इस 1 को उठा के इधर भेजेंगे तो क्या बन जाएगा आपका, सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1 बराबर भी आपका क्या होता है, टेन स्क्वायर थीटा। अब एक चीज़ समझो, टेन स्क्वायर थीटा की जगह पर सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1 लिखा जा सकता है, या सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1 है उसकी जगह टेन स्क्वायर थीटा लिखा जा सकता है। दोनों तरफ से काम करती है सर्वसमीका। बात क्लियर हुई? अब तो इसमें भी 2 बन गए। तीसरा भैया देखना, तीसरा क्या है आपका, कोसेक स्क्वायर थीटा बराबर आपका है 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा। ध्यान दो अच्छे से। हम लोग पहले क्या करें, कोट को उठा के इधर भेजते हैं तो क्या बन जाएगा आपका, कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस कोट स्क्वायर थीटा बराबर कितना हो गया 1। एक आपका इंपॉर्टेंट फॉर्मूला ये बन गया। अब 1 को उठा के इधर भेज देंगे तो क्या बन जाएगा, कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस 1 बराबर क्या रहेगा आपका, कोट स्क्वायर थीटा। इस तरीके से आपकी तीनों सर्वसमीकाएं जो हैं प्रश्नावली 8D के लिए हमने क्लियर करा दी हैं। और 3 से आपके टोटल कितनी बन गई है, 9 बन गई, जिसमें आपको मुख्य रूप से साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 याद रखनी है, सेक स्क्वायर थीटा बराबर 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा ये याद रखनी है, और तीसरी आपकी कोसेक स्क्वायर थीटा बराबर 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा। बाकी सारी इन्हीं के माध्यम से बन जाती हैं, जो कि हमने आपको बता दिया है। तो अब हम लोग चलते हैं प्रश्नावली 8D के क्वेश्चन नंबर 1 से। बहुत ही आसान क्वेश्चन है। कब? जब आपको ये याद होनी चाहिए अच्छे ढंग से, तब। अदरवाइज आप क्वेश्चन हिला भी नहीं पाएंगे, ये भी क्लियर है इसमें, क्योंकि हर जगह पर हर स्टेप में सर्वसमीका का प्रयोग होना है। ये बात आपको दिमाग में घुसा के रखनी है भैया। नोट करने की आवश्यकता है, आपकी किताब में लिखी हुई है, लेकिन हमने आपको बनाना बता दिया। आवश्यकता है लिखने की तो लिख लीजिए, नहीं तो हम इसको हटा के आगे चलते हैं। ठीक भैया? देखो क्या है मेरे पास, प्रश्नावली 8D, ये भी हटा दीजिए, D में पहला क्वेश्चन। ध्यान दो आप, हम लोग लिख लेते हैं क्वेश्चन को। पहले में पहला पार्ट है, 2 पार्ट दिए गए हैं। लिखा हुआ है त्रिकोणमितीय अनुपातों, त्रिकोण मितीय अनुपातों, त्रिकोणमितीय अनुपातों साइन ए मामा आपका सेक ए और टेन ए, और क्या है, टेन ए को
कोट ए के पदों में व्यक्त करना है, कोट ए के पदों में व्यक्त करना है। ध्यान से समझो आप, बड़ा ही आसान है। ठीक है भैया, क्वेश्चन आपसे क्या कह रहा है, जो आपका साइन ए है, सेक ए है और टेन ए है, इन तीनों का जो आंसर लाना है वो किसके पदों में लाना है, कोट के पदों में। यानी कि जो मेरा आंसर आएगा उनमें सब में कोट ही आएगा। इस तरीके से इनको क्या करना है, सेट करना है। तो देखो भैया, इसमें पहला मेरे पास क्या है, साइन ए है। हल देखो इनमें, सॉल्यूशन क्या है मेरे पास, साइन ए। ध्यान देना आप, हम लोग साइन ए को ऐसे भी तो लिख सकते हैं, आप जरा ध्यान दीजिएगा। साइन ए को लिख सकते हैं अंडर रूट साइन स्क्वायर ए। ये क्या लिखा है, ये साइन ए ही लिखा हुआ है। क्यों, क्योंकि हम जानते हैं स्क्वायर से अंडर रूट जो होता है वो कैंसिल हो जाता है, तो केवल क्या रह जाएगा आपका, साइन ए। बात क्लियर। अब क्या करेंगे, जरा समझो, साइन स्क्वायर थीटा, या केवल ध्यान रखो त्रिकोणमितीय अनुपात में होता है साइन थीटा बराबर 1 कोसिक थीटा। ये बात आपको याद रखनी है, अभी हम लिख देंगे। तो साइन स्क्वायर थीटा है तो साइन ए बराबर होता है 1 कोसिक ए। चूंकि इसका स्क्वायर था, हम इसका स्क्वायर कर देंगे। बात समझ में आई, यहाँ लेना है आपको। क्या लिख लेना है, साइन ए बराबर 1 कोसिक ए। ठीक है भैया, ये आपका होता है। ऐसा क्यों किया है, क्योंकि आंसर आपको लाना है कोट में। और अभी जो सर्वसंख्या सीखी है उसमें कोशिक में ही कोट बनता है। हम ये जानते हैं साइन को कोशिक में बदल सकते हैं। अब कोशिक अगर बन जाएगा तो कोशिक को कोट में बदल सकते हैं, आंसर मेरा आ जाएगा। तो देखो भैया, तो ये क्या बन जाएगा, 1 अंडर रूट कोशिक स्क्वायर थीटा बराबर, अभी सर्वसंख्या लिखवाई तो क्या होती है, 1 प्लस कोट स्क्वायर ए। यही आपका आंसर हो गया। बात क्लियर हुई। तो बड़ा ही आसान था, कुछ है नहीं इसमें, बशर्ते आपको सारी सर्वसंख्याएं याद होनी चाहिए। और नहीं याद हैं आपको तो आप कर कुछ नहीं सकते हैं इसमें। देखो ध्यान दीजिए आप, तो साइन ए को हम लोग लिख सकते हैं साइन स्क्वायर ए, उस पर अंडर रूट, स्क्वायर से अंडर रूट कैंसिल हो गया, रहेगा आपका साइन ए। मान में कोई परिवर्तन नहीं होना चाहिए, हम उसमें कुछ भी करें, है ना भैया। अब साइन ए बराबर होता है 1 कोस ए, तुमने वही लिख दिया, साइन ए बराबर 1 कोस ए। चूंकि स्क्वायर था तुमने इसका स्क्वायर कर दिया। अब कोसिक स्क्वायर थीटा बराबर, अभी हम लोगों ने सर्वसंख्या पढ़ी है, तो कोसिक स्क्वायर थीटा बराबर होता है 1 प्लस कोट स्क्वायर थीटा। थीटा जगह ए था तो मेरा ए बना रहेगा। तो ये आंसर जो आया है वो कोट ए के पदों में आ गया है। यही हमसे कह रहा था कि साइन ए से के और टेन ए को क्या करना है, कोट ए के पदों में लाना है। तो देखो आंसर पूरा आपका कोट में आ गया। इस प्रकार से पहला क्वेश्चन आपका क्लियर हो गया। अब इसको हटा देते हैं, इसी का दूसरा पार्ट आपको देखना है। देखो भैया, इसी का दूसरा पार्ट, अब आपका क्या है, सेक ए। ध्यान दो, सेक ए। अब इसको भी किस में लाना है, कोट में ही लाना है। तो अच्छे से समझना थोड़ा, इसको भी लिख सकते हैं सेक स्क्वायर ए, स्क्वायर से अंडर रूट कैंसिल, फिर आपका सेक ए बना रहेगा ना। मेरी बात से सहमत हैं आप, ठीक है। अब देखो तो क्या होता मेरे पास, अभी एक सर्वसंख्या हम लोगों ने पढ़ी थी। क्या पढ़ी थी सर्वसंख्या, सेक स्क्वायर थीटा बराबर 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा। थीटा की जगह ए चल रहा है तो चलने दीजिए। अब पूछो टेन में क्या लाना, तो कोट में हम भैया जानते हैं टेन थीटा बराबर 1 कोट थीटा होता है। अब ये कोट में बन जाएगा, इसको हल कर देंगे, आंसर मेरा आ जाएगा। तो ध्यान दो आप, 1 प्लस टेन यहाँ लिख देना, अभी हम लिख देते हैं टेन थीटा बराबर क्या होता है 1 कॉट, चूंकि स्क्वायर है तो हम स्क्वायर लगा देंगे, ये हो गया। यहाँ लिख दीजिएगा चूंकि टेन ए बराबर होता है 1 कॉट ए, जिसका प्रयोग किया कि हम आपको सामने लिख देते हैं जिससे आपको कोई कठिनाई ना आए समझने में। तो टेन ए था, टेन को लिख देंगे 1 कॉट ए। अब चूंकि मेरे पास स्क्वायर था इसलिए इसका भी क्या हो जाएगा, स्क्वायर। अब इसके नीचे एक मान के इसका ले लेंगे एलसीएम, तो क्या हो जाएगा जरा समझो, कोट का गुणा 1 में करोगे तो जो हो जाएगा
स्क्वायर ए प्लस एक एकल एक और नीचे का नीचे गुणा अर्थात ये क्या हो जाएगा कोट स्क्वायर ए पूरे पर आपका अंडर रूट। यहाँ से चाहे आप इसको बाहर ही निकाल सकते हैं लेकिन कोई आवश्यकता नहीं कि पूरा आंसर आपसे किसमें पूछा कोट ए के पदों में पूछा, बना रहेगा कोटे में लेकिन कोई उसकी आवश्यकता नहीं है। अगर हो तो आप लिख लीजिएगा। चलो आपको बता देते हैं कैसे। इस पे स्क्वायर है ना तो इसके स्क्वायर से इसका अंडर रूट कैंसिल हो जाएगा तो इसको क्या लिख देंगे आप ऊपर से समझ लीजिए एक स्टेप। इसको लिख देंगे 1 कॉट ए अंडर रूट के अंदर आपका हो जाएगा कॉट स्क्वायर ए प्लस 1। आप चाहें तो ऐसा लिखा रहने दें या ऐसा लिख सकते हैं, दोनों ही आंसर आपके सही है। इस प्रकार से इसका दूसरा पार्ट भी हमारा क्लियर हो गया। हटा दें भैया, देख लीजिए आप, देखो आगे समझो आप। इसका जो तीसरा है मेरा, तीसरा क्या है जरा ध्यान दीजिए, tan a हल देखो आप सॉल्यूशन। और tan थीटा बराबर अभी लिखा ही था, डायरेक्ट क्या होता है 1 cot a। ये आपका कोटे के पदों में व्यक्त हो गया, इसमें कुछ करना ही नहीं था। इस प्रकार से पहले के जो आपके थे तीनों पार्ट आपके क्लियर हो गए। बात क्लियर? किसी को डाउट है तो आप पूछ सकते हैं। इसकी बात देखो भैया, ये हटा देते हैं। इसी का दूसरा पार्ट, पहला पार्ट ही मेरा पूरा खत्म हो गया। दूसरा पार्ट क्या है ध्यान दीजिए आप। दूसरा पार्ट क्या है, कोण ए के अन्य सभी त्रिकोणमितीय अनुपातों को सेक ए के पदों में व्यक्त कीजिए। कोण ए के अन्य सभी त्रिकोणमितीय अनुपातों को से अब जितने भी हैं, बात समझो। जैसे इसमें हमने क्या किया है, साइन ए, सेक ए और tan ए को कोट ए के पदों में व्यक्त किया है, उसी प्रकार सेक को छोड़कर जितने भी बचे हैं आपके त्रिकोणमितीय अनुपात, कौन कौन से, साइन, कोस, tan, कोसिक और कोट, इन सभी को किस में लाना है आपको, सेक ए के पदों में लाना है। हमने आपको बदलना सिखा दिया है, अगर आपको आवश्यकता है तो फिर भी बता देते हैं, लेकिन पहले आप एक बार अपने आप ट्राई करिएगा, लगाने की कोशिश जरूर करें। सभी को सेक ए के पदों में व्यक्त करने की कोशिश आप करें। फिर भी आपसे नहीं होता है तो आप हमें कमेंट करके बताएं, हम आपके क्वेश्चन का सॉल्यूशन जरूर देंगे। तो इसके आगे हम लोग तो पहले का जो दूसरा पार्ट है वो आपको स्वयं करना है, ठीक है भैया। तो इसके आगे की बात हम लोग क्वेश्चन नंबर 2 से शुरू करते हैं। देखो भैया क्वेश्चन नंबर 2 आपका क्या है, आप लगाइएगा जरूर, नहीं लगता है तो आप हमें जरूर बताएं, हम आपके क्वेश्चन को सोल्व करके जरूर देंगे। देखो भैया क्या है आपका, सेक की पावर 4 थीटा और माइनस tan की पावर 4 थीटा बराबर 1 प्लस 2 tan स्क्वायर थीटा, यही है ना। ये साइड LHS है, ये साइड आपकी RHS है, तो LHS लेके चलना है और RHS आपकी लाना है हमें। तो देखो कितना आसान होता है, LHS लेफ्ट हैंड साइड ले लेते हैं, तो सेक की पावर 4 थीटा माइनस tan की पावर 4 थीटा। ये आपकी लेफ्ट हैंड साइड यानी कि बायां पक्ष ले लिया और दायां पक्ष हमको दिखाना है। तो कैसे करेंगे जरा समझिए आप। इसको लिख सकते हैं सेक की पावर 2 और की होल पावर 2, ये पावर का गुणा हो जाता है, 2 दूनी लिखा 4 ही, अर्थात इसको ऐसे लिख सकते हैं माइनस, ध्यान दो आप, tan स्क्वायर थीटा और का स्क्वायर कर दो। इतनी बात समझ में आई ना। तो जी क्या बन गया, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ये आइडेंटिटी बन गई आपकी ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर की। तो इसको एक बार ए प्लस बी और एक बार ए माइनस बी लिखेंगे, अर्थात सेक स्क्वायर थीटा और माइनस एक बार लिख देंगे सेक स्क्वायर थीटा माइनस tan स्क्वायर थीटा, एक बार इसको प्लस में लिख देंगे, क्या लिखेंगे सेक स्क्वायर थीटा और प्लस आपका कितना हो जाएगा tan स्क्वायर थीटा। यहाँ पर आइडेंटिटी लगी है, कौन सी लगी है देख लो, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर की क्या होता है ए प्लस बी और ए माइनस बी, ये आपकी आइडेंटिटी लगी हुई है, ठीक है भैया। ध्यान दो आप आगे, इस आइडेंटिटी का प्रयोग यहाँ पर किया गया है।
अब हम लोग ये जानते हैं, अभी एक आइडेंटिटी सीखी थी, आपके पास लिखी हुई भी है, सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा क्या होता है, ये तो होता है 1, ठीक भैया। और इंटू, यहाँ ब्रैकेट का मतलब इंटू ही होता है। इसे क्या लिख सकते हैं, ये भी आपकी आइडेंटिटी है, इसको क्या लिखेंगे 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा। इतनी बात क्लियर हुई। और प्लस आपका क्या है, देखो भैया, प्लस आपका टेन स्क्वायर थीटा। ये समझे हो, आंसर हमको टेन में लाना है तो सेक को भी किसमें बदलना था, टेन में ही बदलना था। तो देखो भैया 1 का गुणा करोगे कोई फर्क पड़ेगा नहीं, तो ये क्या हो जाएगा आपका 1 प्लस 1 टेन स्क्वायर थीटा जे और 1 जे, एक एक कितने हो गए 2 टेन स्क्वायर थीटा। यही आपको सिद्ध करना था, इति सिद्धम। इस तरीके से क्वेश्चन नंबर जो 2 है वो आपका क्लियर हो गया। अब हम लोग देखते हैं क्वेश्चन नंबर 3। ध्यान देना आप अच्छे से, इसमें आपको कुछ पूछना है तो आप पूछ सकते हैं। बहुत ही आपको सरल ढंग से बताया है, एकदम सरल भाषा में, स्पीड भी बताने की बहुत धीमे है जिससे आपको आसानी से समझ में आ जाए। ठीक है भैया, अगला देखो क्वेश्चन नंबर 3 नंबर क्वेश्चन आपका क्या है, ध्यान दीजिए आप। 1 प्लस कॉस थीटा बटे 1 माइनस कॉस थीटा बराबर आपका है कॉसिक थीटा और प्लस कॉट थीटा का होल स्क्वायर। आप समझिए इसको, इसमें वही करना है, LH साइड ले लेते हैं, RHS हमको सिद्ध करना है, तो ले लीजिए आप LHS। देखो भैया, तो 1 प्लस कॉस थीटा अपॉन में 1 माइनस साइन थीटा। अब समझो आप, सॉरी कॉस थीटा ही लिखा हुआ है नीचे भी आपका, देखो। तो जब भी आपका आपको ऐसा क्वेश्चन मिलता है कि नीचे का यानी कि जो हर है आपका 2 पदों में दिया है, पहला दूसरा, और प्लस माइनस साइन में है, ऐसा नहीं गुणे में दिया हो, प्लस माइनस साइन में हो, तो ऐसी स्थिति में हम लोग क्या करते हैं, जो हर में दिया है उसका चिन्ह बदलकर उसी से अंश बाहर में क्या कर देते हैं, गुणा। तो यहाँ क्या करेंगे, आपको डायरेक्ट ध्यान रखना है कि जो नीचे दिया गया है 2 पदों में, उसका चिन्ह चेंज करके अंश बाहर में उसी से गुणा, यानी कि 1 माइनस है तो 1 प्लस कॉस थीटा बटे क्या हो जाएगा 1 प्लस कॉस थीटा। ये इसका लगाने का नियम होता है और ये बात आपको अच्छे ढंग से याद रखनी है। तो देखो भैया समझिए आप, ऊपर बन गया एक जैसा, बना कि नहीं बना, 1 प्लस कोस थीटा 1 प्लस कोस थीटा, बीच में क्या है गुणा। तो गुणा में आधार समान होने पर क्या होता है, घातें जुड़ जाती हैं, अर्थात एक घात इसकी एक घात इसकी, तो क्या बन जाएगा 1 प्लस कॉस थीटा पूरे का होल स्क्वायर। नीचे आपको दिख रही है आइडेंटिटी, एक बार प्लस में एक बार माइनस में, अभी पिछले वाले सवाल में मैंने लिख के दिखाई थी, लेकिन आइडेंटिटी दोनों तरफ से काम करती है आपकी। ठीक है भैया, तो 1 प्लस कोस थीटा 1 माइनस कोस थीटा, तो ए का काम करेगा बी का काम करेगा, जो बन गया ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। ठीक है भैया, ये बन गया। अब जरूरत के अनुसार 1 का स्क्वायर कर भी लेते हैं और लगा है तो उसको हटा भी देते हैं, तो 1 प्लस कॉस थीटा का होल स्क्वायर बटे, हम इसका स्क्वायर ना भी लगाएं तब भी कोई फर्क नहीं पड़ेगा, तो 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा, क्योंकि 1 का स्क्वायर रहता है कितना 1, इसके आगे आपको यहाँ से नोट करना है। देखो भैया 1 प्लस कॉस थीटा का होल स्क्वायर, इसको हम लोगों ने सीखा है 1 माइनस कोस स्क्वायर थीटा, अभी आइडेंटिटी आपको बताई थी सर्व समीकरण का। देखिए उसमें 1 माइनस कोस स्क्वायर थीटा क्या होता है, साइन स्क्वायर थीटा। अब ध्यान दो, इसका भी होल स्क्वायर है, इसका भी पूरे का स्क्वायर है, तो हम इसको इकट्ठा भी तो लिख सकते हैं 1 प्लस कॉस थीटा बटे साइन थीटा। भैया इनका अलग अलग स्क्वायर था ना पूरे का, तो हमने इकट्ठा स्क्वायर लिख दिया, कोई दिक्कत। अब क्या करेंगे, इसको यहाँ से बाई पार्ट करते हैं, क्या करते हैं बाई पार्ट। बाई पार्ट का मतलब एक बार 1 के नीचे साइन, एक बार कोस के नीचे साइन, तो 1 अपॉन साइन थीटा प्लस कोस थीटा बटे भी साइन थीटा, पूरे का होल वर्ग चल रहा है वो चलता रहेगा। अब समझो आप, तो 1 अपॉन साइन थीटा क्या होता है,
कोसेक थीटा, क्या होता है कोसेक थीटा प्लस कॉस थीटा बटे साइन थीटा आपका क्या होता है कॉट थीटा। अब पूरे का होल वर्ग, देखो शायद यही सिद्ध करना था हमको, कोसेक थीटा प्लस कॉट थीटा का होल स्क्वायर। तो इस प्रकार से क्वेश्चन नंबर आपका जो 3 है वो भी कंप्लीट हो गया। अब आपको जो हमने पूरा बेसिक इसमें जो सर्व संख्याएं लगी हैं वो आपको बताई हैं। बताने के बाद में आपके 1 से लेकर 3 तक के क्वेश्चनों को सॉल्व किया है। इनमें से आपका कोई क्वेश्चन बनता है तो आप पूछते हैं, और नहीं तो हम लोग आगे की क्लास को अगले दिन शुरू करते हैं। आज की सेवाओं को यही खत्म करते हैं। आज के लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद। आप कमेंट करके जरूर बताएं अगर आपको कहीं पर प्रॉब्लम आती है।